वेलकम टू लॉ सेंट्रल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 32 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वाइड एग्रीमेंट को चैप्टर को क्लोज किया है और अब हम कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो हमने सेक्शन 31 पे और इसके करेक्टरिस्टिक डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 32 को समझने जा रहे हैं। तो हम बिना किसी वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ ही चलते हैं। तो सेक्शन 32 की अगर हम हेडिंग पढ़ते हैं तो वो क्या कहती है कि इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट ऑन द इवेंट हैपनिंग। ठीक है, हमने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने या ना होने पे। तो सेक्शन 32 डील करता है उस इवेंट के होने पे। ठीक है, वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इवेंट के होने पर डिपेंड करते हो। ठीक है, तो हम इसकी बेरेक्ट पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। ये तो है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एन अनसर्टेन इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल द इवेंट हैज़ हैपन। ठीक है, ये इस सेक्शन 32 के अंदर जो बात की गई है वो इन्फोर्स कब होगा, जब इवेंट हैपन होगा। ठीक है, ये बात ये कह रहा है। इन्फोर्समेंट तब तक नहीं होगी जब तक कि वो इवेंट हो नहीं जाता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इफ़ इवेंट बिकम्स द इम्पॉसिबल, अगर वो इवेंट का होना इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्टीजेंसी किस पर है, इवेंट के होने पर है। ठीक है, तो सेक्शन 32 के अंदर बेसिकली दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि इन्फोर्सेबल कब होगा। तो इन्फोर्सेबल कब होगा, जब इवेंट हो जाए। व्हेन इवेंट हैपेंस, अगर इवेंट हो जाता है तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है। और वाइड कब होगा, वाइड कब होगा, जब इवेंट जो है, इवेंट का हैपन होना क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए। क्या हो जाए, इम्पॉसिबल। मतलब इन शॉर्ट, अगर इवेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है, इवेंट नहीं होता, पता चल गया कि इवेंट इम्पॉसिबल है तो वो वाइड हो जाएगा। याद रहे सेक्शन 32 के अंदर जो ना वो टाइम का फिक्स होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 32। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो फिर ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, पहले हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं किस चीज़ का, इन्फोर्सेबल का। ठीक है, कि इन्फोर्सेबल कब होगा। अब इस सिचुएशन में फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, कि ए अपना हॉर्स सेल करेगा। ठीक है, हॉर्स, ए अपना हॉर्स सेल करेगा बी को। ठीक है, इफ़, किस कंडीशन में, सी जो है जिसके साथ ऑलरेडी ऑफर हो चुका है, ठीक है, हॉर्स सेल का, वो अगर रिफ्यूज़ करता है, ठीक है, तो ए जो है ना वो बी को देगा। अब क्या होता है कि सी ने रिफ्यूज़ कर दिया, सी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं ये घोड़ा नहीं ले रहा। तो अब इस सिचुएशन में जो सी का रिफ्यूज़ल था, जिस पे डिपेंड करता था, वो हो चुका है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। अब ए जो है वो बी को घोड़ा दे सकता है। ये हमने बुक वाली एग्जांपल को ही समझा है, जो कि आपके सामने बी वाली है, कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो अपना हॉर्स सेल करेगा बी को। ठीक है, उसके बाद इस स्पेसिफिक प्राइस पे अगर सी जो है जिसको पहले ही हॉर्स ऑफर किया गया है वो रिफ्यूज़ करता है कि बाय करने से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक इन्फोर्स नहीं होगा जब तक सी रिफ्यूज़ करे। ठीक है, तो अगर सी ने रिफ्यूज़ कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेक्शन 32 के जो पॉइंट थी, इन्फोर्सेबल कब होगा उस पे एग्जाम्पल। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जो ये है कि वाइड कब होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट वाइड कब होगा। तो अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं वाइड की। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल भी हम बुक वाला ही लेते हैं, ये वाला। ठीक है, आप देखें कि इसके अंदर कहता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी। ठीक है, अब ए ने सम ऑफ मनी देना है बी को। ठीक है, ये देगा सम ऑफ मनी बी को। ठीक है, किस चीज़ के लिए देगा, वन बी जो है वो मैरी करेगा सी के साथ। कब देगा, जब बी मैरी करेगा किसके साथ, सी के साथ।
ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि सी जो है ना वो डाइस विदाउट बीइंग मैरिड टू बी। अब बी से शादी होने से पहले ही सी की क्या हो जाती सी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सी पर्सन की डेथ हो चुकी है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुर्दा से तो शादी नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो शादी वाला इवेंट था, बी सी से शादी करेगा तो ए उसको पैसे देगा, ये इवेंट नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था सेक्शन 32 जो कि आज हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको सेक्शन 32 समझ में आया होगा। अगर आपको सेक्शन 32 समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें।